नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। देश के इतिहास में पहली बार अगड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कृतित्व को सदैव अगड़ी जाति के लोग याद करते रहेंगे। वैसे तो अगड़ी जाति के राजपूत समाज से आने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी की सोच समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के साथ सदैव रही है। उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि आज मैं माथे पर कल्याण सिंह कालवी का जो पगड़ी पहनता हूँ, आज मुझे इसका गर्व है। लेकिन मैं अपने गांव के हरिजन के हाथों पगड़ी पहनता तो मुझे इससे भी ज़्यादा कहीं गर्व होता। ये बातें लोकेंद्र सिंह कालवी की सोच को समरस समाज की कल्पना को साकार करता दिखता है। पूरे हिंदुस्तान में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी का तत्कालीन हिंदी फिल्म पद्मावत में राजपूत समाज की महिला पर बनी फिल्म का विरोध ने यह असर दिखाया कि देश के 5 राज्यों में लोकेंद्र सिंह कालवी का वर्चस्व ने सरकार की तख्ता पलट कर रख दी थी। ऐसे राजपूत समाज के दमदार नेता आज भले ही नहीं हो, लेकिन उनके कृतित्व को याद कर राजपूत समाज फक्र से अपना सर ऊंचा कर समरस समाज की स्थापना की बात करता है और उन्हें महाराणा प्रताप के वंशज होने का गर्व है। एक बार फिर नवंबर महीने में दिल्ली में लगभग 5 लाख से भी अधिक संख्या में राजपूत समाज के लोग एकत्र होकर समाज के लिए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों पर एकजुट होने का ऐलान किया है। इस बाबत गया बोधगया मार्ग पर एक होटल में आयोजित स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी की पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर राजपूत समाज के कई दिग्गज एकत्र होकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बिहार सहित गया के राजपूत समाज से आने वाले कई दिग्गजों ने शिरकत की और उनके भव्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस वर्ष के नवंबर महीने में होने वाले दिल्ली में विशाल सभा में शिरकत होने की अपील की। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। आज ठाकुर स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब की श्रद्धांजलि सभा थी। मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर रवि का। उनकी सोच थी कि गया में एक श्रद्धांजलि सभा मनाई जाए और तमाम गया के तमाम हमारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी सब यहाँ उपस्थित हुए। और साथ में आपको बता दूं कि आज का दिन शहीद दिवस भी है, तो मैं आज शहीदों को भी नमन करता हूं। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, थापर, इनको आज ही के दिन अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी और आज ही के दिन कालवी साहब के हम लोग श्रद्धांजलि सभा यहाँ मना रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने प्रण लिया है कि हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, हमारे समाज को अगली जो कार्यक्रम दिल्ली में होने वाली है वो कैसे सफल हो, वंचित लोग को कैसे मुख्य धारा में लाएं, हमारे समाज की बच्चियां कैसे आगे पढ़ें, दहेज मुक्त कैसे हमारा समाज हो, वो वंचित लोग जो सही में हकदार हैं हमारे समाज के कि आगे बढ़े, उनके पास टैलेंट है, उनको हम लोग धीरे धीरे निकालेंगे। और हमारा सेना जो हमारा कालवी साहब का सोच था कि हर वर्ग को लेकर चलेगा, अपने समाज के उत्थान के साथ साथ इस समाज में कैसे भेदभाव जो फैली हुई, नफरत जो फैला हुआ है, उसको कैसे हम लोग प्यार मोहब्बत में लाएं। क्योंकि हमारा इतिहास है, राजपूतों का इतिहास जो बलिदान हम लोगों ने दिया है वो किसी समाज ने दिया है, तो उस बलिदान को याद करते हुए, बलिदान को याद कराते हुए जो समाज में जो ऊपर बैठे हुए लोग हमारे समाज के हैं, उनके पास जाकर उनसे भीख मांगेंगे, उनसे हम गिड़गिड़ाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में ऐसे वंचित समस्याएं हैं, ऐसे लोग दुखी हैं, ऐसे आपका समाज व्यक्ति आकर नहीं बढ़ रहा है, उसको आप सहारा दें और हम लोग भी मिलजुल कर सहारा देंगे। और यही कालवी साहब का सब सपना साकार होगा जब समाज के सभी लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर उस समाज को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। सबसे पहले हम लोग स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी को उनके मृत्यु पर बहुत हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे राष्ट्रीय स्तर का नेता थे जो समाज को जगाने का काम किए थे। जब जब हमारे समाज पर कोई संकट आता है तो इसी तरह के जब हमारे समाज पर संकट आया है तो उसी तरह के लोग हमारे बीच अवतरित हुए हैं और इस मुकाम पर समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और समाज की लड़ाई को लड़े हैं। जब जब किसी जात धर्म की बात आता है तो हमारे लोकेंद्र सिंह जो अब हमारे बीच नहीं रहे,
हम लोग को मार्गदर्शन देने का काम किया था। और पद्मावती फिल्म जो बना था, जो हमारे खास करके राजपूत समाज को अपमानित करने के लिए जो बनाया गया था, उसके लिए उन्होंने हर कर्म किया, जेल तक गए और समाज को आगे बढ़ाने का अति किए और उसको पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे पता चल गया कि राजपूत में क्या जान है और राजपूत बहुत संगठित है। आज इस संगठन का देन है कि हमारे 5 राज्य में लोकेंद्र सिंह कालवी का ही देन है कि 5 राज्य का सरकार उनसे प्रभावित हुआ था, जिसमें उच्च वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया था। श्री लोकेंद्र सिंह कालवी साहब हमारे श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय संस्थापक थे। उन्होंने ही श्री राजपूत करनी सेना की नींव रखी थी और महाराणा प्रताप के 24वें वंशज हैं। बाप से जब बेटा पगड़ी धारण करता है तो उसी वंशज को पालन करते हुए 24वें वंशज है महाराणा प्रताप के श्री लोकेंद्र सिंह कालवी साहब। लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए दे दिया। समाज का एक बच्चा भी उनको याद किया है इंडिया के किसी भी कोने में तो वो खड़े रहते थे। आज से 2 साल पहले दिल्ली एम्स में उनका बाईपास सर्जरी होना था। दिल्ली के एम्स के जो कार्डियो के हेड थे, उनके दोस्त थे, वो डांटने लगे उनको। वो बोले कल आके एडमिट होऊंगा। वो भाग के चले गए जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवाया। हमने पूछा कि साहब आपका एम्स में हो रहा था तो आप यहाँ क्यों करवाए? तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एम्स में करवाता तो वो गरीब आदमी जिसका 6 महीना से अपॉइंटमेंट का डेट रहता तो वो 2 आदमी का 6 महीना और आगे बढ़ जाता। तो मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता हूँ। वो सक्षम नहीं है इसलिए एम्स गया है। मैं सक्षम हूँ, मैं प्राइवेट में करा सकता हूँ, तो मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। तो ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम श्रद्धांजलि मगध की धरती ना दे तो हमारा रहना व्यर्थ है। और क्षत्रिय समाज मगध में बहुत मजबूत है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जगह हो, क्षत्रिय समाज उनके लिए हमेशा खड़ा रहा है। तो जो हमारे सिरमौर थे महाराणा प्रताप के वंशज, अगर उनको हम आदर नहीं दे पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे समाज के जितने भी बड़े भाई, छोटे भाई, जितने अभिभावकगण थे, सब आके हमारे साथ खड़े रहे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमें हेल्प किया। और श्री प्रशांत सिंह सिंहासनी जी, हमें बहुत खेद है कि आपके आने के पहले तुरंत, क्योंकि 24 तारीख को पगड़ी धारण है कालवी गाँव में, अमित शाह जी से लेकर सब कोई वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनको अटेंड करना था। तो बस 4 घंटे के लिए वो गया आके, अभी तुरंत वो निकल गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री प्रशांत सिंह सिंहासनी जी का, जो दिल्ली और बहुत सारे अन्य राज्यों के प्रभारी हैं, कि वो आके यहाँ पे राजपूत समाज की एकता को देखें और हम लोग को समाज के बारे में बताए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और श्री राजपूत समाज कालवी जी के आचरण पे चलते हुए राजपूत समाज ने एक फैसला लिया है कि अब नवंबर 2023 में राजपूत समाज सवर्ण समाज को एक साथ लेके रामलीला मैदान को भरने का एक प्रण लिया है। और इसमें श्री प्रशांत सिंह सिंहासनी जी खाली पैर चलेंगे, पदयात्रा करेंगे पूरे देश में, और पूरा समाज उनके साथ खड़े होके पूरा आह्वान कर रहा है राजपूत समाज पूरे देश में कि चलो रामलीला मैदान। और पूरा समाज का सहयोग होगा और इस बार पूरा भारतवर्ष देखेगा कि सवर्ण समाज, राजपूत समाज की एकता क्या है। श्री लोकेंद्र सिंह कालवी साहब अपने आप में एक व्यक्तित्व थे और उन्होंने हमें एक चीज़ बताया, हमें एक ही चीज़ सिखाया कि समाज में भागीदारी तभी होगी जब हम एक दिखेंगे। और उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया था कि क्षत्रिय समाज को एक करने का, उसे हमें आगे ले जाना है। और उसको आगे ले जाते हुए हम इस बात को आपको आश्वासन देते हैं कि आपको 2023 से 24 नहीं जाने देंगे। पूरा राष्ट्र इस बात का गवाह होगा। और इसका छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं बोलना चाहूँगा, हमारे छोटे भाई, हमारे हम उम्र जीवन सिंह जी आमरण अनशन पर भोपाल में बैठ गए। बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने उनको हिलाने की कोशिश की, नहीं माने। आज तक का इतिहास है कि जमरूद मैदान जो भोपाल में है, आज तक हमारे बहुत माननीय श्री प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का भी वहाँ पे रैली हुआ, लेकिन वो भी उस मैदान को नहीं भर पाए थे। मात्र 5 लाख की भीड़ जुटी थी उनके। लेकिन और IB से लेके जितने भी आपके हैं ब्यूरो, उनकी सबकी सोच थी, उनका अनुमान था कि राजपूत समाज वहाँ पे कम से कम 5 से 6 लोग जुट जाएंगे। लेकिन सबको धत्ता करते हुए हमारे राजपूत समाज ने श्री महिपाल सिंह माखराना के अध्यक्षता में 8 लाख की भीड़ जुटाई। पूरा मैदान भर गया और पूरा राष्ट्र ने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। तो वो तो एक छोटा सा उदाहरण था, पिक्चर तो ही बाकी है।
और वो पिक्चर हम दिखाएंगे इसी साल के एंड होने के पहले रामलीला मैदान में। धन्यवाद। तो रामलीला मैदान में पिक्चर अभी बाकी है, पूरी फिल्म आपको देखने को मिलेगी रामलीला मैदान में। विमलेंदु चैतन्य, गया।